तू करवा प्रभु, हमसे तू करवा प्रभु, तेरी हम सुनते हैं, तेरी हम सुनते हैं। इस सुबह प्रण करते हैं प्रभु, हम परिवार सगे प्रण करते हैं प्रभु, हम परिवार सगे तेरी महिमा करते रहेंगे। इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में, यीशु प्रभु। इस सुबह कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें, कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें, हर दिन करता है तृप्त हमें। इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में, यीशु प्रभु। तेरे चरणों में, यीशु प्रभु। तेरे चरणों में, यीशु प्रभु। सबको जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपका सबका स्वागत है सुबह की बरकत यीशु की बरकत प्रोग्राम में। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो है परमेश्वर का स्वरूप। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आप निकालें उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 27 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब बहुत से जो परमेश्वर के चरित्र हैं, या हम कहें कि जो परमेश्वर का स्वरूप है, उसका एक एट्रीब्यूट, एक विशेषता है इच्छा। परमेश्वर इच्छा रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की इच्छाएं हैं, और वही चीज परमेश्वर ने हमें भी दी है, हम मनुष्यों को दी है। तो जब परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, तो एक जो विशेषता परमेश्वर ने हमें डाली वो है कि हम इच्छा कर सकते हैं, हम निर्णय कर सकते हैं, हम फैसले कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए फैसले नहीं करते, हम खुद अपने लिए फैसले करते हैं। और जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो परमेश्वर ने वो फैसले लेने की, वो इच्छा करने की जो परमेश्वर ने विशेषता है, एट्रीब्यूट है, वो हमारे अंदर डाला है।
अब स्वर्गदूत अगर आप ले लें तो स्वर्गदूत अपनी इच्छा के अनुसार या निर्णय नहीं ले सकते। जैसा परमेश्वर उन्हें आज्ञा देते हैं स्वर्गदूत वैसा ही करते हैं, लेकिन हम मनुष्य वैसे नहीं हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। तो हमारे में निर्णय लेने की, इच्छा करने की परमेश्वर ने वो विशेषता डाली है। अगर हम एक और वचन पढ़ें, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 16 वचन, उसमें लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है। तो वो जो निर्णय लेने की जो विशेषता थी, जो गुण था, वो परमेश्वर ने इंसान को दिया। परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खा सकता है। ये परमेश्वर ने आदम को एक अधिकार दिया। परमेश्वर ने आदम को ये इच्छा दी। परमेश्वर ने आदम को ये निर्णय लेने का गुण परमेश्वर ने इंसान के अंदर दिया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय 15 वचन, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे। ये यहोशू इजराइलियों से बात कर रहा है। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज सुन लो कि तुम किस की सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करोगे जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं और मेरा घराना समेत यहोवा की सेवा नित्य करेंगे। ये यहोवा इजराइलियों से बात कर रहा है। यहोशू इजराइलियों से बात कर रहा है, और यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। तुम अपने लिए फैसला करो, तुम अपने लिए इच्छा रखो, तुम अपने लिए निर्णय करो कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या विल है, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं। नीति वचन उसका 16 अध्याय 9 वचन में लिखा है, मनुष्य मन में अपना मार्ग तो निश्चित करता है, पर उस पर चलना यहोवा की ओर से होता है। हम मनुष्य होने के नाते हम अपना मार्ग निश्चय कर सकते हैं। हमें अपना मार्ग निश्चय करना है। हमें अपने मार्ग खुद चुनने हैं। तो वो जो चुनने की गुण है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम चुनाव कर सकते हैं। और नीति वचन उसका 16 अध्याय 9 वचन जो भी हमने पढ़ा, मनुष्य अपना मार्ग तो निश्चित कर सकता है, वह चुन सकता है, वह इच्छा रख सकता है। और जब हम कुछ चुन लेते हैं, जब हम कुछ फैसला करते हैं, जब हम कुछ योजना बनाते हैं, अगर परमेश्वर के अनुसार हमने योजना, परमेश्वर से प्रार्थना करके हमने योजना बनाई है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो परमेश्वर हमें उसमें सफल बनाएंगे। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि हम मनुष्य जो हैं, हम फैसला करते हैं, हम चुनते हैं, हम निश्चय करते हैं, लेकिन उसमें जो सफलता है वो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। मरकुस 8 अध्याय उसका 34 वचन में लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो कोई, अब चुनाव हमें करना है, चुनना हमें है। जो कोई, परमेश्वर ने ये एक खुला निवेदन सबको दिया है, पूरे संसार को दिया है, पूरे जगत को दिया है कि जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे। तो मसीही रिलीजन एक ऐसा रिलीजन है जो सबको इंक्लूड करता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसीहियों के लिए है। अब मसीही होता कौन है? मसीही व्यक्ति जो है, क्रिश्चियन व्यक्ति जो है, वो है मसीह का अनुयायी, यीशु मसीह का अनुयायी। और ये इनविटेशन, ये जो निमंत्रण है, यीशु मसीह पूरे संसार को देते हैं कि जो कोई भी चाहे वो मेरे पीछे हो ले। तो परमेश्वर ने वो चुनाव करने का जो गुण है, जो विशेषता है, वो इंसान में डाली है, वो हम में डाली है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 12 वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने भी, जो कोई भी आके उसे ग्रहण करेगा। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये किसी देश के, एक देश के निवासियों की बात नहीं है, ये किसी विशेष धर्म की बात नहीं है, ये किसी विशेष
रंग रूप की बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया। तो कोई भी आकर, चाइना से लेकर यूएस तक, अमेरिका तक, कोई भी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन हो, कोई भी इंसान हो, जो कोई भी उसे ग्रहण करेगा, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो कहीं का भी व्यक्ति हो, किस देश का भी व्यक्ति हो, यदि मैं परमेश्वर को ग्रहण करता हूं, उसके नाम पर विश्वास करता हूं, तो परमेश्वर ने मुझे अपना संतान होने का अधिकार दिया है। तो हम बात कर रहे हैं चुनाव की। मैं इसलिए भी चुनाव की बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत समय पहले एक गाना आया था, हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ। और ये गाना बहुत प्रसिद्ध भी हुआ, बहुत कवालियों में ये गाया गया, क्योंकि एक ये कवाली ही है, और बहुत लोगों ने इसको पसंद भी किया, इसका म्यूजिक अच्छा था और काफी ये प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इसमें एक गलती है और वही आज हम बात कर रहे हैं। गाने के बोल हैं, हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ। तो इसका मतलब ये हुआ इस गाने के अनुसार कि जहां कहीं परमेश्वर हमें चाहता है, कठपुतली चलाने वाले अपनी अपनी सारी उंगलियों में धागे बांधते हैं और उसको नचाते हैं, कठपुतलियां जिस तरह से भी नचाना चाहें। अगर ऐसा है, अगर ये सही है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर ऊपर बैठे हमें नचा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। तो ये जो गीत है उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि शायद ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। जो परमेश्वर की इच्छा वचन है, जो भी हमने पढ़े हैं कि परमेश्वर ने हमें चुनाव करने का गुण दिया है, वो विशेषता परमेश्वर ने हमें दी है। हम इच्छा रख सकते हैं, हम निश्चय कर सकते हैं, हम फैसले कर सकते हैं, और हमें फैसले करने हैं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। और बाइबल कहती है कि जब हम योजनाएं बनाते हैं तो वो योजनाएं, वो फैसले हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे। तो आपने बहुत लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि जी जैसे परमेश्वर की मर्जी हो, जैसे परमेश्वर चाहे वैसे हमारे साथ कर ले। अरे ये तो परमेश्वर की मर्जी थी। तो जब परेशानी हमारे सामने आती है, जब कोई समस्या हमारे सामने आती है, तो हम यही कहते हैं कि जी ये तो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि इस दुनिया की जो चीजें हैं वो परमेश्वर चला नहीं रहे, लेकिन उन सब के बावजूद पर जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनके साथ है। इसका मतलब यह है कि जब कोई परेशानी आती है, जब कोई समस्या आती है, और वो परमेश्वर नहीं लेके आते, वो इस संसार का जो राजकुमार है, जो शैतान है, क्योंकि ये जो संसार है ये शैतान के हाथ में है, अभी परमेश्वर के हाथ में नहीं है, शैतान के कंट्रोल में है। लेकिन जब वो समस्याएं आती हैं, जब वो परेशानी आती हैं, तो हमारा परमेश्वर इतने अच्छे परमेश्वर, इतने विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। वो उस परेशानी में से हमें बचाते हैं, वो उस दिक्कत में से हमें बचाते हैं, वो उस समस्या में से हमें बचाते हैं। ये है हमारे परमेश्वर की खूबी। हम चुनाव कर सकते हैं, हम चुनते हैं, हम निश्चय कर सकते हैं अपने लिए, हम फैसले ले सकते हैं अपने लिए। वो परमेश्वर हमारे लिए नहीं करते। और जो कोई भी फैसला हम लेते हैं, जो कुछ भी हम निश्चय करते हैं, जब हम वो योजना परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो परमेश्वर उसमें हमें सफल बनाते हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तो हम आजाद हैं, हम कठपुतलियां नहीं हैं, हम आजाद हैं। परमेश्वर हमें ऊपर बैठे नचा नहीं रहे। परमेश्वर की जो मन में आया वो हमारे जीवन में हो गया, ऐसा नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, हम लोग आजाद हैं, और हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, हम अपना चुनाव खुद कर सकते हैं। नौकरी से लेकर कौन सी नौकरी करनी है, कहाँ नौकरी करनी है, किस जगह नौकरी करनी है। अगर हम अविवाहित हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, तो हमारे पति या हमारी पत्नी या जो लड़का लड़की, वो हम खुद चुनते हैं, परमेश्वर हमारे लिए नहीं चुनते। तो जो चीजें हम करते हैं हमारे जीवन में, वो परमेश्वर हमारे लिए नहीं चुनते। वो चुनाव करने का परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, और वो चुनाव हम करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 वचन में लिखा है, मैं द्वार के सामने खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि तुम मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलोगे, तो मैं तुम्हारे पास भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। तो परमेश्वर दरवाजे पर खटखटा रहे हैं।
मुझे फैसला करना है कि मैं वो दरवाजा खोलता हूं या नहीं खोलता। मैं परमेश्वर को आने देता हूं, यीशु मसीह को मेरे हृदय में आने देता हूं या नहीं आने देता, वो चुनाव मुझे करना है। अब कुछ उदाहरण है मैं आपके साथ बांटूंगा। यदि परमेश्वर के हाथ में हम कठपुतली होते तो आदम कभी भी पाप नहीं करता, आदम कभी भी गिरता नहीं। वो चुनाव करने का जो अधिकार था, वो चुनाव करने का जो गुण था, परमेश्वर ने आदम को दिया था, हवा को दिया था। परमेश्वर ने उनके लिए फैसले नहीं किए कि कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कहां क्या खाएंगे। वो सारे जो फैसले थे वो परमेश्वर ने इंसान को दे दिए, आदम हवा को दे दिए। उन्हें बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। परमेश्वर ने उन्हें बताया किस वृक्ष का फल खाना है, किस वृक्ष का फल नहीं खाना। वो परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह आदम हवा को बताया था। लेकिन वो आदम हवा का चुनाव था कि वो वृक्ष का फल उन्होंने लिया और खाया। हम कठपुतलियां नहीं हैं। इब्राहिम का अगर हम उदाहरण लें, अगर इब्राहिम ये फैसला ना करता कि वो हागर के साथ शादी करे, हागर से उसके बच्चे हों, तो आज जो हम समस्या का सामना कर रहे हैं, एक ऐसी कौम उठी है जो हागर से आई है, वो हमारे सामने ना होती। तो वो जो चुनाव था वो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए वो चुनाव नहीं किया। जोना का अगर हम एग्जाम्पल लें, जोना को परमेश्वर ने बोला था कि नीनवे में जाकर प्रचार कर, लेकिन वो क्या करता है, वो तार्शिश की तरफ भागने की कोशिश करता है। वो चुनाव योना का था, जोना का था। परमेश्वर ने उसके लिए फैसला नहीं किया। परमेश्वर ने योना के सामने एक बात रखी थी कि तू नीनवे में जा और वहां जाकर प्रचार कर। ये परमेश्वर की उसके लिए इच्छा थी, ये परमेश्वर ने उसे बोला था। लेकिन योना क्या करता है, वो वहां से भाग निकलता है, वो तर्शिश की ओर जहाज लेकर जाने की कोशिश करता है। तो वो फैसला किसका था? वो फैसला योना का था। आज हमारे भी जीवन में परमेश्वर ने हमें वो फैसला लेने का अधिकार दिया है। वो विशेषता हमारे अंदर है, हम इंसानों के अंदर है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सही फैसले हमारे जीवन के लिए लें। तो इस बात से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, तो उसको हम परमेश्वर के ऊपर मत डालें कि तुझे परमेश्वर लेकर आए हैं। परमेश्वर समस्या लेकर नहीं आते, परमेश्वर हमारे जीवनों में परेशानी लेकर नहीं आते, परमेश्वर हमारे जीवनों के को नचा नहीं रहे हैं। हम कठपुतलियां नहीं हैं। हमारे में एक निर्णय लेने की इच्छा है, हम स्वतंत्र हैं। आखिरी वचन के साथ मैं इसको समाप्त करूंगा। यूहन्ना की किताब, उसका 3 अध्याय का 16 वचन, यह हम सबको मालूम है, बहुत प्रसिद्ध वचन है। यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई भी, किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी देश का इंसान हो, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अनंत जीवन पाएं, और परमेश्वर ने ये जो निमंत्रण है, ये ओपन इनविटेशन हम सब के लिए दिया है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, जो कोई भी यीशु मसीह का नाम ले, जो कोई भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, जो कोई भी ये कहने के लिए तैयार है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता बनाता हूं और मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूं, स्वर्ग में रहना चाहता हूं। जब आपका राज्य आएगा तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। यदि हम ऐसा निर्णय लेते हैं, यदि हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, यदि हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो बाइबल कहती है कि वो निमंत्रण हमारे लिए है, जो कोई भी उस पर विश्वास करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं सच्चे वचन के लिए, और हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अपने हाथों में कठपुतलियां नहीं बनाया है। आपने हमें वो विशेषता दी है, इंसान को आपने वो गुण दिया है कि वो अपने लिए फैसले कर सके, अपना चुनाव खुद कर सके। तो चाहे वो नौकरी का हो, तो चाहे वो अपने लिए हस्बैंड या वाइफ चुनने का हो, या कहीं जाने का हो, या कहीं रहने का हो, वो सारे निर्णय, हर एक फैसला परमेश्वर आपने हमें दिया है। हम प्रार्थना करते हैं आपकी समझ और बुद्धि के लिए जो आपकी ओर से आती है,
ताकि हम सही फैसले ले सकें। हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया और वो उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता है, परमेश्वर हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक व्यक्ति की सहायता मदद कीजिए ताकि वो अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाला हो। और जो मेरे भाई, मेरे प्रिय बहन सुन रहे हैं, यदि वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक व्यक्ति की सहायता मदद कीजिए ताकि वो इस सच्चाई को जानने वाला हो और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाला हो। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।